लगता है कि रावण का रोल प्ले करते करते रॉकिंग स्टार यश खुद रावण बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब रावण का अहंकार साफ साफ उनमें दिखाई और सुनाई देने लगा है। मैं बात कर रहा हूँ टॉक्सिक के डिले को लेकर, जो कि मूवी पहले धुरंधर 2 के साथ ये क्लैश होने वाली थी, लेकिन फिर उनको समझ में आया कि अगर ये मूवी धुरंधर 2 के सामने आएगी तो बुरी तरह पिटेगी, लेकिन उनको अपनी इज्जत भी बचानी थी। तो उन्होंने एक बहुत ही भोंडा बहाना तैयार किया कि क्योंकि मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है और हम अपनी मूवी को ग्लोबल रिलीज देना चाहते हैं, इसलिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। जबकि मिडल ईस्ट से कोई भी मूवी इतना ज़्यादा कलेक्शन करती ही नहीं है इंडिया की कि आप उसको डिले कर दे, जो कि ये बात मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई थी, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज था। इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बहाना बनाया था, लेकिन इज्जत तो तब भी लूटी गई, क्योंकि इस भोंडे बहाने पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया था। लेकिन एक बार बेइज्जती करवाने के बाद चलो लोगों ने सोचा कि अब 4 जून को ये आने वाले हैं, देख लेते हैं कि इनका माल मटेरियल कैसा होने वाला है। लेकिन अब ये 4 जून की डेट से भी पीछे हट गए हैं। जी हाँ, अब 4 जून को भी टॉक्सिक रिलीज नहीं होने वाली, और इस बार भी उन्होंने वही भोंडा बहाना फिर से बताया। देखो कितनी ऑडेसिटी है इनमें, इन्होंने दोबारा से मूवी को डिले किया और पिछली बार वाला एक्सक्यूज को फिर से यूज किया, जैसे जनता तो सी है। अब फिर से यश ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि हम टॉक्सिक को डिले कर रहे हैं, ये 4 जून को नहीं आ पाएगी, क्योंकि सिनेमा कॉन में हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और हम इसको और बड़ी रिलीज देना चाहते हैं। मतलब पहले आप इसको छोटी रिलीज दे रहे थे, और अगर आप इसको छोटी रिलीज दे रहे तो फिर आपने इसको डिले क्यों किया, और अगर आप इसको बड़ी रिलीज दे रहे थे तो अब आप उससे बड़ी क्या रिलीज देने वाले हैं इसको। देखो सच तो ये है कि जब रॉकिंग स्टार यश रामायणा मूवी की प्रमोशन के लिए सिनेमा कॉन के इवेंट में गए तो उन्हें समझ में आया कि जब एक मूवी को ग्लोबल स्केल पर रिलीज करना होता है तो कितनी ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है। उन्हें यह रामायण को देखकर पता चला कि रामायण किस तरह से मार्केटिंग कर रही है, और फिर उनको पता चला भाई मैं भी तो अपनी मूवी को ग्लोबल सिनेमा पर लेकर जाता हूँ, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तब उन्हें समझ में आया कि ग्लोबल रिलीज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और फिर उन्हें समझ आई होगी कि 4 जून में तो बहुत ही कम टाइम बाकी है, तो हम इतनी बड़ी रिलीज नहीं कर पाएंगे, हमें तो ये करना होगा, उसके लिए हमें टाइम लगेगा। जैसे कि हॉलीवुड मूवीज को लगता है वो 1 साल 6 महीने पहले प्रमोशन शुरू करते हैं, क्योंकि अब वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने तो इस मूवी को एकदम इंटरनेशनल लेवल का बनाया है, ऑस्कर लेवल का बनाया है, और इसको वर्ल्ड ऑडियंस बहुत पसंद करेगी, तो उतनी बड़ी रिलीज देने के लिए अब हमें और ज़्यादा टाइम चाहिए। जबकि इनके टीजर ट्रेलर को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये मूवी बहुत ही हटकर है। ये तो टिपिकल एक साउथ की मूवी लगती है, जिसमें स्लो मोशन सीन्स हैं, हीरो के पीछे लड़कियां पागल हैं, हीरो ने सूट बूट कोट पहना हुआ है, वो चर्सी है, चर्च लगाई हुई है और लोगों को गोलियां मार रहा है। इसमें क्या है वर्ल्ड सिनेमा? आप मुझे बताओ कि KGF चैप्टर 2, KGF चैप्टर 1, कब्जा मूवी, पुष्पा 2 मूवी और रॉकिंग स्टार यश की नेक्स्ट मूवी टॉक्सिक के टीजर ट्रेलर में आपको कोई फर्क नजर आया? वही गैंगस्टर्स की स्टोरी, वही स्टाइलिश एक्शन, वही स्लो मोशन के सीन्स, वही लड़कीबाजी, तो कहाँ से है ये ग्लोबल सिनेमा? और ऊपर से आप अपनी मूवी को डिले पे डिले किए जा रहे हो, जो कि इसकी हाइप को खत्म कर रहा है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि हाइप तो और ज्यादा बढ़ रही है। जबकि सच तो ये है कि रॉकिंग स्टार यश की 3-4 साल से कोई भी मूवी नहीं आई, और उससे पहले भी एक ही मूवी थी जो 1000 करोड़ से ऊपर गई थी, और उससे पहले की 2 मूवीज का अगर आप किसी से नाम पूछ लो तो KGF से पहले उनकी क्या मूवीज उन्होंने की हैं 90% लोग इंडिया में नहीं जानते, और इन्हें लगता है कि ग्लोबल सिनेमा इनका इंतजार कर रहा है। टॉक्सिक के मेकर्स भी वही गलती कर रहे हैं जो कि रामायण के मेकर्स कर रहे हैं। वो बाहर की ऑडियंस को इंडिया की ऑडियंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो कि हम मान सकते हैं कि उन्होंने बड़ा बजट लगाया है तो उसको वो रिकवर करना चाहते हैं। लेकिन आप अपनी मेन ऑडियंस को कैसे इग्नोर कर सकते हो, कैसे उनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो? ये वही ऑडियंस है जिन्होंने आपको इतनी बड़ी मूवीज बनाने का चांस दिया। अगर आज रॉकिंग स्टार यश पर 500-600-700 करोड़ लोग लगाने को तैयार है तो इस वजह से कि लोगों ने उन्हें प्यार दिया, उनकी मूवीज में उनको पसंद किया, और वो इंडियन ऑडियंस थी। KGF चैप्टर 1 और 2 को मिडल ईस्ट ने ब्लॉकबस्टर नहीं बनाया था, ना ही अमेरिका की ऑडियंस ने, ना ही यूरोप की ऑडियंस ने, वो इंडिया की ऑडियंस थी जिन्होंने रॉकिंग स्टार यश के काम को पसंद किया और उन्हें इतना बड़ा स्टार बना दिया कि आज वो रामायण और टॉक्सिक जैसी मूवीज बना सके। आप इस बात का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि शाहरुख खान की मूवी 0 के साथ क्लैश हुआ था KGF चैप्टर 1 का, लेकिन फिर भी लोगों ने KGF चैप्टर 1 को ज्यादा सपोर्ट दिया।
तो उससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए इंडियन ऑडियंस। लेकिन एक बार आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हैं और आप बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन कंपनीज आपके पीछे बड़ा पैसा लगाने को तैयार है, तो आप इंडियन ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। आप 4 साल में एक मूवी भी नहीं दे रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब ये मूवी आएगी तो इंडियन ऑडियंस खुली बाहों के साथ इसका स्वागत करेगी और आपको और बड़ा सुपरस्टार बना देगी, जैसे कि इंडस्ट्री में तो कोई और कंपटीशन है ही नहीं। रॉकिंग स्टार यश को लगा होगा कि केजीएफ चैप्टर 2 के 1200 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ने में बॉलीवुड को कई साल लग जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि 2-3 सालों में धुरंधर 1 और 2 जैसी मूवीज ने उसके रिकॉर्ड को 2 बार तोड़ दिया है। और वो जो पैन इंडिया सुपरस्टार वाला स्टारडम उन्हें मिला था, उसमें अब और ज्यादा कंपटीशन आ गया है। ये सोचना कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद 4-5 साल आप कोई मूवी नहीं दोगे और आपकी हाइप एक बड़े सुपरस्टार की बनती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप किस चीज पर इतना बड़ा दांव लगा रहे हो। रॉकिंग स्टार यश को दुनिया में कोई नहीं जानता इंडिया की ऑडियंस को छोड़कर, और ना ही उस मूवी के डायरेक्टर को कोई जानता है, ना ही उसके प्रोडक्शन हाउस को कोई जानता है, और ना ही आपके टीजर ट्रेलर में आई एम सॉरी टू से देखकर लगता है कि ऐसा कुछ है जो कि ग्लोबल ऑडियंस को अपील करे। ये तो ऐसे ही हुआ कि एक बच्चा बस जिद किए जा रहा है कि मैं अपनी मूवी को ग्लोबल रिलीज दूंगा, और उस चक्कर में वो अपनी ऑडियंस को भी बर्बाद कर रहा है, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहा है और अपनी मूवी पर और ज्यादा पैसा लगाने को तैयार है। जबकि र्यूमर्स ये भी आ रहे हैं कि ये मूवी इसलिए डिले हो रही है क्योंकि इसके डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स खरीदने को अभी कोई तैयारी नहीं है, और उसकी वजह है इस मूवी का मटेरियल, जिसमें हमें डांसिंग कार, पलंग तोड़ सीन्स के अलावा कुछ दिखाया नहीं गया। और टॉक्सिक के मेकर्स भी मुंह फाड़कर बड़ी फीस डिमांड कर रहे हैं, जबकि उनकी मूवी का बजट इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा वो डिमांड कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मूवी तो इंटरनेशनल लेवल की है, रिलीज होते ही इसको ऑस्कर दे दिया जाएगा और रॉकिंग स्टार यश टॉम क्रूज से भी बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि एक मूवी जितना ज्यादा डिले होती है उस पर उतना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और उसका बजट उतना ज्यादा बढ़ता जाता है, और रॉकिंग स्टार यश ने मैक्सिमम 1200 करोड़ का बजट ही आज तक कलेक्ट किया है। और टॉक्सिक को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये धुरंधर 1 को भी बीट कर पाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, फिर आप चाहे मिडिल ईस्ट चले जाओ या यूरोप चले जाओ या अमेरिका चले जाओ। देखो, अभी तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि गीतू मोहन दास जो कि इस मूवी की डायरेक्टर हैं, वो एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। हालांकि मैंने उनका काम नहीं देखा, लेकिन हम उनसे अच्छा काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि टीजर ट्रेलर में उन्होंने उस तरह से उसको कट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। यह भी हो सकता है कि मूवी जनरली बहुत ही अच्छी हो और इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाए, मैं तो यही उम्मीद करूंगा। लेकिन करंटली जो मुझे लग रहा है वो मैंने बता दिया, और आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।